नमस्कार, मैं सारथी नीलम अरहंतोजा परिवार में आप सबका अल्फाबेट्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अल्फाबेट्स की दुनिया में हम यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं 7वें पायदान पर और 7वें पायदान पर है हमारा अल्फाबेट जी। अल्फाबेट जी किससे रूल होता है? वो है हमारे प्लैनेट जुपिटर, जिनको कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 दिया गया है। जुपिटर जो कि है गुरु, और ये गुरु जब जिसके साथ खड़े हों उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। तो आपके अंदर बहुत सारी गुरु वाली क्वालिटीज हैं। तो चलिए आपके पोटेंशियल्स और आपकी वीकनेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पोटेंशियल्स की, क्योंकि गुरु से आप रूल होते हैं तो आपके अंदर इंटेलेक्ट पावर है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप विजडम हैं। अगर मैं कहूँ कि आप जीनियस हैं तो ये कम नहीं होगा। आप अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से सक्सेस को अचीव करते हैं, लेकिन आपको अपनी सक्सेस पाने के लिए औरों के कंपैरिजन में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, आपकी नेचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, लोगों के हिसाब से आप अपने आप को तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, अगर मैं कहूँ, जो कि बहुत ही अच्छी नेचर है। और आप साथ में क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट। एक गुरु के अंदर कॉन्फिडेंस तो होता ही है, साथ में एक गुरु कैसा होता है, गाइड करने वाला। आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनको मार्गदर्शन देकर उनका गोल प्राप्त करने में आप उनको विजन की क्लैरिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी से वो दिख रहा है उनका पाथ, कि उन्हें उस पाथ को अचीव करने के लिए किस तरह से अपना पैटर्न बनाना है, क्या चीज उनके लिए सही रहेगी। ये कला, क्योंकि जो क्लैरिटी आपकी है, इस वजह से आपके अंदर एक दूसरी खूबी आ जाती है, वो है लोगों को पहचानने की कला, एक पारखी नजर। आप एक बार में ही मिलकर किसी भी इंसान को पहचान जाते हैं कि वो अंदर से कैसा है, सही इंसान है, गलत है, वो किस तरह की उसकी नेचर है, सब कुछ आप पहचान जाते हैं। आपका विजन की क्लैरिटी आपको लाइफ में बहुत काम आती है, जिसकी वजह से आप हमेशा ग्रोथ के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉरवर्ड लुकिंग पीपल हैं। आप हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट में बिलीव करते हैं, जो हमेशा आगे की तरफ देखता है, ग्रोथ की तरफ देखता है। और आप हैं नेचर लवर, नेचर की आप रेस्पेक्ट करते हैं, और नेचर से जुड़ना, नेचर के साथ वॉक करना, नेचर को अप्रिशिएट करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में आप सिर्फ नेचर तक ही सीमित नहीं है, आप एक बहुत अच्छे म्यूजिक लवर भी हैं। हो सकता है आपका ये हिडन टैलेंट बहुत से लोगों को पता ही ना हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, आपको म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। चाहे आपने कोई प्रोफेशनल या फॉर्मल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन म्यूजिक में नहीं ली हो, लेकिन आप बहुत अच्छे म्यूजिक लवर होते हैं। और साथ में आपकी बोली तो ऐसी है कि जो एक मरहम का काम करती है। जो आपके पास लोग आते हैं वो अपने सारे दुख, दर्द, परेशानियां आपको बताकर ही हील हो जाते हैं। उनको लगता है आपको बता दिया, बस अब हम हील हो गए। तो आपकी बातें, आपकी कंपनी ही लोगों के लिए एक मरहम का काम करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन की पावर है, तभी तो गुरु जैसी क्वालिटीज हैं आपके अंदर। आपके अंदर एनालिटिकल पावर है, चीजों को पहचानने की, परखने की। आपकी एक बात है कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेशंस में कमजोर हैं। आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते हैं, अपने अंदर की बातें अंदर तक रहते हैं। आपके अंदर किसी तरह का कोई तूफान चल रहा है, किसी तरह की फीलिंग्स हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते, उनको अपने अंदर ही रखते हैं। यहीं से शुरू हो जाती हैं हमारी थोड़ी सी निगेटिव एनर्जीज, जो कि हमारी किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो सकते हैं। क्यों, कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर जो हमको रूल कर रहे हैं वो है गुरु। अगर हम गुरु की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो नाम है वो हमें निगेटिव रिजल्ट देने लगेगा। तो सबसे पहली बात तो एक गुरु की तरह से एक्सप्रेसिव होइए, अपने दिल की बातें दिल में मत रखिए। आप चाहते हैं कि मेरी बातें जैसे मैं कर रहा हूं, मैं दूसरों की बातें समझ लेता हूं, दूसरे भी मुझको समझ लें ऑटोमेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमें चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते, वो हमारे लिए घुटन का कारण बन जाती हैं। हम एक कोकून में चले जाते हैं, अपने एक सर्कल में अपने को बंद कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा मिलना जुलना कम हो जाता है। हम लोगों की नजरों में एरोगेंट कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिलते ही नहीं है। तो अपनी इस क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों से मिलिए, जुलिए, जिससे कि आपकी जो एक एरोगेंस की इमेज बनी हुई है वो थोड़ी सी चेंज हो सके। साथ में
आप जो बातें किसी की हैं वो उनसे शेयर ना करके दूसरे से करते हैं। मीन्स आप कोई चुगली नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कोई कमी है, आपको लगता है इसको बुरा लगेगा, तो किसी थर्ड पर्सन से उस बात को करते हैं, जो कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, जो कि ठीक नहीं है, जिस वजह से आपकी इमेज थोड़ी सी गलत लोगों के सामने पोर्ट्रेट हो जाती है। इस वजह से लोग आपको कहते हैं कि ये तो क्रिटिसिज्म हमेशा करते रहते हैं, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। लोग आपके मुंह से अप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी एनर्जीज निगेटिव हो गई हैं नाम में किसी न किसी इम्बैलेंस के आने की वजह से। अब यही आपका लेसन है कि आपको लोगों से मिक्सअप होना है। अपनी ये क्रिटिसिज्म की नेचर, एरोगेंस की नेचर को आपने बदलना है। यू हैव टू वर्क। हमें हर चीज का उपाय नहीं ढूंढना होता। जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हैं तभी हमारा एक रियल ग्रोथ होती है और हम एक ट्रू फॉर्म में लोगों के सामने आ पाते हैं। तो अपने सर्कल से आप बाहर निकलिए, लोगों से अपनी चीजों को शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हैं तो स्टार्ट पेनिंग डाउन। आप उस चीज को लिखना शुरू कीजिए जो कि आपके अंदर के तूफान को शांत करेगी। एंड आप गुरु हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप हर चीज को परफेक्शन से करते हैं, पर आप यही चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही करें। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट मोर। आप जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे उतनी ही आपको जो ये परेशान करती हैं, आपके दिमाग में जो चीजें घूमती रहती हैं, वो आपको शांति देंगी, आपके माइंड को एक पीस मिलेगी। अब आपको सक्सेस तो अपनी मेहनत की वजह से मिलती है, लेकिन दूसरों से थोड़ा सा कम मिलती है। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लोगों को इजीली मिल जाती है। आप इतने इंटेलिजेंट, विजडम वाले होते हुए, जीनियस होते हुए भी आपको क्या है, सक्सेस थोड़ी सी कम मिल पाती है। तो इस चीज से आपको परेशान नहीं होना है। आप बने ही हैं लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों के लाइफ में आप चेंजेस लाने के लिए बने हैं। और साथ में आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही है जो कि हम गुरु के लिए कहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है, जिससे कि हमारे अंदर जो जुपिटर की क्वालिटीज हैं वो अच्छी आए। तो प्रतिदिन आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, जिससे कि आपका गुरु की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो सकें और आप लाइफ में और ऊंचाइयों पर पहुंच सकें, लोगों को सही तरीके से आप गाइड कर सकें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपना सर्कल बढ़ाना है। सर्कल जरूर बढ़ाइए। सर्कल बढ़ाने के साथ साथ अपना डेली आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आप देखिए आप किस तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपके लिए चलते चलते मैं यही कहूंगी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, कि आप इसी तरह से लोगों को अपनी इंटेलिजेंस से गाइड करते रहिए और ग्रोथ को अपने लिए और दूसरों के लिए अट्रैक्ट करते रहिए। अगर आपने मेरे इस वीडियो को, मेरी इस नॉलेज को अपने साथ रेजोनेट किया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।